हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद फन में। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th का सेकंड चैप्टर एक्सरसाइज 2.1, जिसमें हमें फर्स्ट सम दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। तो पहला हमें दे रखा है 4x² माइनस 3x प्लस 7। फर्स्ट हमें दे रखा है 4x² प्लस 3x प्लस 7। तो अभी हमें देखना है कि क्या इसमें वन वेरिएबल है। हाँ ठीक है, एक ही वेरिएबल है, x है, कोई y z एक्स्ट्रा में नहीं है। ठीक है, और फिर हमें देखना है कि इसकी जो डिग्री है क्या वो एक होल नंबर है। ठीक है, होल नंबर जो कि 0 से शुरू होती है, 1 2 3 4। ठीक है, तो इसकी डिग्री क्या बन रही है, 2 डिग्री बन रही है। तो 2 ठीक बात है, ये होल नंबर है, यानी कि ये क्या है, एक पोलिनोमियल है वन वेरिएबल में। इसके बाद में सेकंड हमें दे रखा है y² प्लस √2। सेकंड हमारा है y² प्लस √2। इसमें आप देखोगे कि इसकी जो y की पावर है वो 2 है। ठीक है, और वेरिएबल भी क्या है, 1 है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यानी कि वन वेरिएबल है y, और इसकी इस पोलिनोमियल की डिग्री क्या बन रही है, 2 डिग्री बन रही है, जो कि एक होल नंबर है। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, एक पोलिनोमियल हो गया इन वन वेरिएबल। इसके बाद में थर्ड है 3√2 प्लस t2√2। देखो सम है हमारा 3√t प्लस 2 में √2, ये हमारा सम है, ये हमें गिवन है। तो यहाँ पे रूट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे रूट का मीनिंग ये है कि 3 और t की पावर 1/2, यानी कि हाफ पावर। रूट का मीनिंग यहाँ पे है हाफ पावर, प्लस में t और फिर √2। हमें इस रूट से कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, हमें तो वेरिएबल की पावर देखनी है। तो ठीक है, वेरिएबल तो यहाँ पे एक ही है 2, लेकिन वेरिएबल हमें एक दे रखा है t, जो कि है t, लेकिन इसकी जो पावर है, यानी कि जो इसकी डिग्री बनेगी, हाईएस्ट पावर 1/2, तो यानी कि ये जो पावर इसकी बन रही है वो क्या है, एक होल नंबर नहीं है। 1/2 एक होल नंबर नहीं है, तो ये एक पोलिनोमियल नहीं हो सकता। इसके बाद में है y प्लस में 2/1। फोर्थ हमारा पार्ट क्या है, y प्लस में 2/y। तो इसमें y प्लस में जब इस y को ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा y की पावर -1, नेगेटिव हो जाती है पावर। जो यहाँ पे 1 पावर थी तो ऊपर जाके नेगेटिव होगी। तो -1 भी क्या है, हमारा एक होल नंबर से बिलोंग नहीं करता है, तो इसके कारण ये भी पोलिनोमियल नहीं होगी। थर्ड वाली भी नहीं है, फोर्थ वाली भी नहीं है। इसके बाद में आ जाती है फिफ्थ में तो हमें देखने से ही पता चल रहा है कि x की पावर 10, y की पावर 3, t की पावर 50, x, y और t तीनों एक अलग अलग वेरिएबल है, तो वन वेरिएबल कैसे होंगे। तो इसका मतलब फिफ्थ जो पार्ट है वो भी पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं होगा। इसके बाद में है सेकेंड सम। सेकेंड है हमारा राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि हमें क्या बताने हैं, कोफिशिएंट बताने हैं x² के। अब x² के कोफिशिएंट होते क्या हैं, तो इसका मीनिंग, कोफिशिएंट का मीनिंग यह है कि x² के जो भी मल्टीप्लाई में नंबर है ना, 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, वो बता दो वो नंबर कौन सा होगा, और उसके आगे जो साइन है वो भी आपको उठाना है। ठीक है, तो यहाँ पे x² का फर्स्ट हमें देखते ही पता चल रहा है कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो जहाँ पर कुछ भी ना हो वहाँ पे 1 होता है, तो x² का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, x² के मल्टीप्लाई में क्या है, π/2, तो π/2 कोफिशिएंट हो जाएगा। यहाँ पर x² तो है ही नहीं, यहाँ पे तो x है, x² है ही नहीं, यानी कि x² का यहाँ पे क्या है, 0 कोफिशिएंट हो गया। x² खुद ही नहीं है यहाँ पे, यानी कि 0 इंटू में x² होगा तभी वो क्या बन गया, 0 बन गया। ठीक है, इसके बाद में थर्ड है कि गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, यानी कि एक तो हमें बाइनोमियल बताना है और एक हमें मोनोमियल बताना है। बाइनोमियल की पावर होनी चाहिए 35 और मोनोमियल की पावर होनी चाहिए 100। ठीक है, तो बाइनोमियल का मीनिंग क्या है, 2 टर्म होनी चाहिए, 2 टर्म, यही होता है। और मोनोमियल में क्या होती है, 1 टर्म होती है।
बस उठा लो। इसमें 2 टर्म उठा ली मैंने, एक उठा लिया x और एक उठा लिया मैंने 10। यहाँ पे एक उठा लिया मैंने, सिर्फ एक ही टर्म उठानी तो मैंने x उठा लिया। अब यहाँ पर मुझे 35 बनानी है इसकी डिग्री, तो ये लगा दी मैंने यहाँ पे 35 पावर। सेम यहाँ पे मुझे 100 बनाना है, तो ये मैंने इसकी पावर लगा दी 100। तो ये मेरा बन गया मोनोमियल और ये बन गया बाइनोमियल। इसके बाद में फोर्थ सम हमारा आता है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल। पहला है हमारे पास 5x³ + 4x² + 7x। फर्स्ट हमारे पास है 5x³ + 7x² + 4x² + 7x। ठीक है, सेकंड भी लिख ही लेते हैं। सेकंड हमारे पास है 4 - y²। ठीक है, तो फर्स्ट में देखो हमें बतानी है डिग्री। वेरिएबल क्या है, x है। x की पावर एक 1 है, एक 2 है, एक 3 है। सबसे बड़ी कौन सी है, 3 है। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी हमारे पास, 3 इसकी डिग्री हो जाएगी। इस पोलिनोमियल की डिग्री 3 हो जाएगी, x की हाईएस्ट पावर। यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x नहीं है अभी, यहाँ पे y है। ठीक है, तो y एक ही बार दिया है, उसकी पावर क्या है 2। ठीक है, तो यही हाईएस्ट होगी, और तो कोई y दिया हुआ ही नहीं है। तो हाईएस्ट पावर y की क्या है 2 है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी हमारे पास 2 हो जाएगी। इसके बाद में सिमिलरली हमारे पास और कई एग्जांपल है। थर्ड है, ठीक है, ये है 5t - √7। तो t की पावर यहाँ पे कुछ भी नहीं दी हुई, तो कुछ भी नहीं होती तो 1 तो है। t की पावर अगर 0 हो जाए तो 0 हो जाए तो वो 1 हो जाएगा, यानी कि t की पावर यहाँ पे 0 तो बिल्कुल नहीं है, तो t की पावर क्या है 1 होगी। फोर्थ में हमें सिर्फ 3 दे रखा है, यानी कि 3 के साथ में कुछ भी नहीं है। तो इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ पे कोई वेरिएबल ही नहीं है, तो यहाँ पे डिग्री क्या होगी। हमें पिछली लाइन में हमने जब इंट्रोडक्शन में पढ़ा भी था कि कांस्टेंट जो होते हैं, कांस्टेंट पोलिनोमियल होते हैं, उसकी डिग्री हमेशा 0 होती है। इसके बाद में आ रहा है कि क्लासीफाई, फिफ्थ क्वेश्चन, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पोलिनोमियल। तो फर्स्ट देखो, फर्स्ट में डिग्री क्या है 2 डिग्री है, x वेरिएबल है और 2 डिग्री है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके बाद में इसकी डिग्री है जी क्यूब, मतलब 3 है, क्यूबिक है, ये क्यूबिक पोलिनोमियल है। तो यानी कि 3 डिग्री होने के कारण ये एक क्यूबिक पोलिनोमियल है। इसके बाद में यहाँ पर y की हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, तो ये कैसा पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। यहाँ पे देखो x की पावर ना ही तो 2 है, ना ही 3 है, ना ही 4 है, यहाँ पर x की पावर 1 है। और जहाँ पर 1 हो वेरिएबल की पावर, यानी कि वेरिएबल की डिग्री जहाँ पर 1 बन जाए, वो कैसा पोलिनोमियल होगा, लीनियर पोलिनोमियल होगा। यहाँ पे भी वेरिएबल की डिग्री क्या है 1 है, तो ये भी एक लीनियर पोलिनोमियल है। यहाँ पे देखो r², ठीक है, तो ये कैसा होगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और इसके बाद में यहाँ पर क्यूब है, x की पावर 3 है, तो ये कैसा होगा, एक क्यूबिक पोलिनोमियल होगा।